वेलकम टू ई लर्निंग कोर्स ऑफ NMDC पॉलिटेक्निक दंतेवाड़ा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फेस सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि जैसे इस केस में है, जब आपका ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है कि आउटपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तो उस समय अल्फ़ा से लेके पाई तक कंडक्ट करता है। तो इसी के बेस पे इसका डेरिवेशन होता है, तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो ये है आपका डेरिवेशन फॉर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर एवरेज आउटपुट वोल्टेज के लिए, है ना। इसमें हम लोग मुख्य रूप से दो डेरिवेशन करते हैं कि एक आपका आरएमएस वैल्यू और दूसरा होता है एवरेज वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब इसका आउटपुट वोल्टेज का जब डेरिवेशन करते हैं तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू, इसमें लिखा हुआ है 1/2 अल्फ़ा से लेके पाई तक इसका लिमिट है, और Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब इसका वैल्यू आपको समझना है कि 1/2 जब लिखा जाता है तो ये जब हाफ वेव जब भी पढ़ेंगे, हाफ वेव का जितना भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो ये 1/2 रहेगा। और जब इसी को अगर फुल वेव होगा रेजिस्टिव लोड के केस में तो ये 1/पाई लिखाएगा। तो ये चीज़ आपको पूरा डेरिवेशन में ध्यान रखना है कि जब भी आप हाफ वेव का करेंगे तो ये 1/2 रहेगा, और फुल वेव के लिए ये 1/पाई रहेगा। उसके बाद ये लिमिट लगा हुआ है अल्फ़ा से लेके पाई तक। ये जो लिमिट है वो हर वेव फॉर्म के आधार पे चेंज होते रहता है, क्योंकि जैसे इसमें हमारा जो वेव फॉर्म है वो कहाँ से कहाँ कंडक्ट किया था, आउटपुट वोल्टेज अल्फ़ा से लेके पाई तक कंडक्ट किया था, इसलिए हम लोग अल्फ़ा से लेके पाई तक इसमें लिमिट लगाए हैं। अर्थात इसका जो लिमिट है वो आपके आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसलिए अल्फ़ा से लेके पाई तक। और जो Vm साइन ओमेगा टी है ये इसका सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन होता है। V इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं ना, Vs इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। बस आपको सिंपल इंटीग्रेट करना है तो इससे इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे आपका Vm जो लिखा हुआ है क्या है, आपका एक्चुअल मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट में ही होगा, जैसे आपका 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी होगा, लेकिन ये क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए Vm को बाहर निकाल देते हैं। तो Vm/2 इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू पाई, अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग साइन ओमेगा टी का। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कास ओमेगा टी। तो Vm/2 ये बाहर ही है, ये साइन ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, और इसमें लिमिट है अल्फ़ा से लेके पाई तक। तो जब लिमिट लगाते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले अपर लिमिट लगता है, उसके बाद माइनस करके इसका लोअर लिमिट लगाते हैं। तो Vm/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस कास ओमेगा टी था, तो इसमें पहले हम लोग ऊपर वाला जो लिमिट है पाई को वैल्यू पुट करेंगे, तो जो ओमेगा टी है वहाँ पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। तो माइनस अपने जगह पे है, माइनस कास ओमेगा टी की जगह हम लोग पाई पुट करेंगे। उसके बाद बीच में अपर लिमिट के बाद बीच में माइनस आता है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे माइनस कास ओमेगा टी की जगह हम लोग अल्फ़ा पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे आपका कास पाई है, जिसको कास 180 डिग्री अपन बोलते हैं, पाई मतलब यहाँ पे 180 डिग्री है, तो कास जो पाई है उसका वैल्यू होता है -1। तो आप इसको ब्रैकेट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस ऑलरेडी है और इसमें कास पाई का वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +1। ऐसे ही माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा कास अल्फ़ा। तो फाइनली इसका जो आउटपुट वोल्टेज है क्या निकलेगा, Vm/2 1 प्लस कास अल्फ़ा। तो इसको आपको सिंपल इंटीग्रेट करना है। अब इसका देखते हैं आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं इसको। तो इसके लिए Vrms इक्वल्स टू होता है, ये अंडर रूट रहेगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू है तो ये पूरा का पूरा जो इसका जो इक्वेशन है वो अंडर रूट में रहेगा, और अंदर का जो इक्वेशन है लगभग सेम ही होता है 1/2 हाफ वेव के लिए।
अल्फ़ा से लेके पाई तक ये इसका लिमिट है, क्योंकि अल्फ़ा से स्टार्ट हुआ था कंडक्शन और पाई पे आके ख़त्म हुआ था। और ये जो है सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, पूरे का ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, बाहर निकाल देंगे। जैसे आपका वी पहले बताया गया था कि वी एम जो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वी स्क्वायर एम जो है बाहर निकल जाएगा, वी स्क्वायर एम अपॉन 2 पाई अल्फ़ा से लेके पाई तक। अब आपके पास इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। मतलब सीधा सीधा बात यह है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो चूंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग फार्मूले के हिसाब से थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स होता है 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग इसके जगह रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह। अब क्या करेंगे कि ये जो 1/2 था, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2 था, तो इसका जो 2 है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो अपने पास बच जाएगा वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई। अब एक स्टेप दरअसल और आना था, तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। फिर ये जो आपका 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी है उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये लिमिट एज इट इज़ रहेगा अल्फा से लेके पाई तक, 1 इंटू डी ओमेगा टी, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अल्फा से लेके पाई तक कास 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, अब इसको बस आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो चूँकि अपन डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये ओमेगा टी ही आएगा। तो लिमिट है आपका अल्फा से लेके पाई तक, माइनस है उसके जगह में। अब ये जो कास 2 ओमेगा टी है, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, है ना। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये आता है आपका कास 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। बस इसके बाद अपने को बस इसमें लिमिट पुट करना है। तो वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई ब्रैकेट है, इसमें क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ, मतलब पहले अपर लिमिट लिखेंगे पाई, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट में क्या है आपका अल्फ़ा। ठीक, माइनस ये जो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 था उसका 1/2 हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, तो माइनस 1/2 साइन 2। उसके बाद ओमेगा टी के जगह आपको अपर लिमिट पहले लिखना है, तो 2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस करके साइन 2 ओमेगा टी के जगह आपका जाएगा अल्फ़ा। इस तरीके से अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो साइन जो 2 पाई है इसका वैल्यू 0 होता है। साइन जैसे 360 हम लोग डालेंगे कैलकुलेटर से, तो वो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन है, तो वी स्क्वायर एम था और इधर अंडर रूट लगा हुआ था, तो स्क्वायर और ये अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो आपके पास सिंपल वी एम बचेगा। 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 आएगा, और ऐसे अंडर रूट में पाई आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर कर दिए हैं। बाकी इसको ब्रैकेट के अंदर में पाई माइनस अल्फ़ा, और ये साइन 2 पाई तो 0 हो गया, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस है, 1/2 साइन 2 अल्फ़ा इसका अंडर रूट रहेगा। तो इस तरीके से आपको जिसका फाइनल इक्वेशन है इसको भी याद रखना है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपका आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंगल फेज हाफ वेव SCR विथ RL लोड। थैंक यू।